Friends, today we will start chapter 16 लाइट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग लाइट पढ़ेंगे आज। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि ये वर्ल्ड जो है, द वर्ल्ड इज़ लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस। सेंस के वजह से ही सब कुछ होता है। द सेंस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस। सेंस ऑफ साइट जो है, नज़र हमारा नज़र, सेंस ऑफ साइट, हमारा नज़र जो है उसके बदौलत ही सब कुछ है। हम लोग माउंटेन्स देख पाते हैं, ट्रीज़ देख पाते हैं, प्लांट्स देख पाते हैं, एवरीथिंग विच आर प्रेजेंट अराउंड अस, जो हम लोग देख पाते हैं। सोचो अगर हम लोग देख ही नहीं पाते तो कैसा होता ये वर्ल्ड। तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल और बहुत ही बुरा होता हमारे लिए। वैसे हम लोग नाइट को भी देख पाते हैं सब कुछ। तो हम लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल। ये जो हम लोग देखते हैं व्यूज़ को, कुछ भी देखते हैं, तो ये पॉसिबल कैसे है। ये जस्ट पॉसिबल है इसलिए क्योंकि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है ऑब्जेक्ट से। जिस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा ऑब्जेक्ट से तो वो हमें दिखेगा नहीं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास आईज़ है तो हम लोग देख पाते हैं। सिर्फ आईज़ है तो भी हम लोग बहुत बार नहीं देख पाते हैं। कब? जब लाइट नहीं होता है, जब बिल्कुल डार्क होता है, जब बिल्कुल अंधेरा होता है, तो हम लोगों को कुछ भी, कोई ऑब्जेक्ट दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है। और जब लाइट आ जाता है तो हमें सब कुछ दिखता है। तो ऑब्जेक्ट जब लाइट को रिफ्लेक्ट करता है डायरेक्टली, या फिर कोई ऑब्जेक्ट से लाइट निकलता है, जैसे कैंडल का फ्लेम हो गया, जैसे कोई लाइट हो गया, बल्ब हो गया, उससे डायरेक्टली लाइट निकल रहा है, एमिट हो रहा है लाइट, तो वो हम लोगों को दिखेगा। और या फिर जैसे रात के टाइम पे मून हम लोगों को दिखता है, तो मून से कोई लाइट निकलता नहीं है। मून जनरली सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो कुछ भी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रिफ्लेक्ट करे लाइट को, या तो खुद का उसका लाइट हो, तो हम लोगों का आँख जो है उसको देख सकता है, तभी देख पाएगा। उसके बाद आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का क्या लॉज है? रिफ्लेक्शन मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट पे या कहीं पे लाइट जब पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है, वापस आता है, तो उसको रिफ्लेक्शन बोला जाता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है। इस एक्टिविटी में क्या किया गया है, यहाँ पे एक कॉम्ब लिया गया है, कॉम्ब, कंघी को लिया गया है, उसके सारे जो उसका ये है स्ट्रिप है उसको चिपका दिया गया और बीच में एक स्ट्रिप यहाँ पे खाली रखा गया। तो वहाँ से टॉर्च से लाइट थ्रो किया गया और इधर एक मिरर रखा गया। तो यहाँ से जब ये वाइट लाइट यहाँ से गया और जा कर के फिर इधर से वापस आया, तो इधर से जब ये रे जा रहा है तो इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, जब लाइट जो जाता है इधर से ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो वो इंसिडेंट रे हो रहा है। और इधर से जब रिफ्लेक्ट हो रहा है, वापस जब घूम रहा है ऐसे, तो इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इसमें यही बताया गया है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, मिरर को स्ट्राइक करने के बाद द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। इस साइड से टॉर्च को जलाया गया और यहाँ से लाइट जा रहा है अंदर। तो यहाँ से जब लाइट गया तो ये मिरर की ओर गया और ये वापस आया। तो जो लाइट इधर से जा रहा है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो वापस आ रहा है वो रिफ्लेक्टेड रे। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन, दूसरे डायरेक्शन में रे जो है रिफ्लेक्ट होता है। द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो जो लाइट रे इधर से गया डायरेक्ट, जाकर जो जा रहा है वो इंसिडेंट हो रहा है, वो इंसिडेंट रे कहलाता है। द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे अगर मिरर है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आया तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। और यहाँ पे बताया गया है कि ये हम लोग एक मिरर ले रहे हैं, ये वाला एक मिरर है, ऐसे ये एक मिरर है और इधर से ऐसे एक
इंसिडेंट रे जाता है और मिरर से रिफ्लेक्ट होता है इधर वापस घूम के। तो ये इंसिडेंट रे होता है और ये रिफ्लेक्टेड रे होता है। और यहाँ पे हम लोगों को बताया गया है कि कैसे हम लोग नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे। तो इनके बीच में जहाँ पे इंसिडेंट रे जो है यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, तो यहाँ पे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ पॉइंट पे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन हम खींचेंगे। ये लाइन को कहते हैं नॉर्मल, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होता है। तो क्या होता है इसमें इस लाइन को नॉर्मल बोलते हैं, जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है मिरर को इस जगह पे, तो यहाँ इस लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। और इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा, ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होगा। तो इस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट रे और नॉर्मल मिल करके जो एंगल बनाया इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। एंगल के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। और रिफ्लेक्टेड रे के साथ और नॉर्मल के साथ मिल करके जो एंगल बना वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो एंगल बनता है, दोनों नॉर्मल के साथ मिल करके बनता है। तो बोला कि मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड मेजर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग पाएंगे कि वो दोनों इक्वल होता है, यहाँ पे जैसे दिखाया गया है। ये मिरर था और इधर से इंसिडेंट रे गया, जहाँ पे जाता है मैच के मीट करता है वहाँ से नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल लाइन है। और फिर यहाँ से इंसिडेंट रे गया और इधर रिफ्लेक्ट हो गया, इधर रिफ्लेक्ट हो गया। तो इसके बीच में जो एंगल बना नॉर्मल के साथ और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बन रहा है ये एंगल आई है, एंगल इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल के साथ और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बन रहा है ये एंगल आर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो एंगल बनता है, दोनों आपस में इक्वल होता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। Angle of incidence is always equal to the angle of reflection. This is one of the laws of reflection. Laws of reflection है, laws of reflection का पहला पॉइंट यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ। देन एक और एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पे दिखाया गया है। ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है इसमें एक प्लेन पेपर लिया गया है बोर्ड पे, वाइट पेपर, जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। वही कॉम्ब को लिया गया है, कॉम्ब है ये, कॉम्ब के इधर से टॉर्च जलाया गया और लाइट इधर से पास हुआ। और आप लोग देख सकते हैं कि ये लाइट जो है इधर से जाके रिफ्लेक्ट हो रहा है ऐसे। ये मिरर है, ये वाला मिरर है, ये मिरर लगा हुआ है। तो इधर से लाइट जा रही है और यहाँ से ये इंसिडेंस रे जा रहा है और इधर से रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो सब कुछ एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है और यहाँ पे हम लोग नॉर्मल इसका खींच सकते हैं ऐसे, ये एंगल बनेगा। तो इससे प्रूफ होता है। और यहाँ पे इसको अगर मोड़ देते हैं पेपर को, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बनता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। ये दूसरा पॉइंट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। व्हेन द होल शीट ऑफ पेपर इज स्प्रेड ऑन द टेबल इट रिप्रेजेंट्स वन प्लेन। जब पूरा शीट ऑफ पेपर को टेबल पर रखा गया तो वो एक प्लेन को दर्शाया। द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको एज अ नॉर्मल भी बोल सकते हैं। द नॉर्मल, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल lie in this plane. When you bend the paper, you create a plane different from the plane in which the incident ray and normal lie. Then you do not see the reflected ray. तो इससे क्या साबित होता है? इससे प्रूफ होता है it indicates that the incident ray, the normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane.
दिस इज़ अनदर लॉ, दिस इज़ अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दूसरा लॉ है। एक लॉ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एक लॉ अभी हम लोग पढ़े अभी, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये दूसरा लॉ हो गया। देन हम लोग ये एक्सपेरिमेंट देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ये डिटेल में इसमें बताया गया है, जो पिक्चर में दिया गया है उसके बारे में। जैसे कुछ क्वेश्चंस अराइज हो रहा था, पहली आस्क्ड हिम टू रिकॉल दोज फीचर्स जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, कि इमेज इरेक्ट होता है और अपसाइड डाउन होता है, क्या होता है ऐसा, या इमेज वॉज इट ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जैसा होगा वैसा ही इमेज बनेगा। डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट वॉज इन फ्रंट ऑफ इट, कुड इट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। Let us understand a little more about the formation of an image by a plane mirror in the following way। तो हम लोग फॉलोइंग वे में ये जो एक्टिविटी दिया है इसको पढ़ करके, इसको देख करके समझेंगे कैसे इमेज बनता है, कैसा ऑब्जेक्ट हो और कैसा इमेज बने, वो हम लोग देखेंगे। अ सोर्स ऑफ लाइट O is placed in front of a plane mirror PQ. Two rays OA and OC are incident on it। तो एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे आता है O से, ये है O, दिख रहा होगा O। यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, मीन्स यहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ से लाइट आ रहा सोर्स है ये। यहाँ से लाइट एक जा रहा है OA, देन OC, दो लाइट ऑफ रे, दो रे जा रहा है यहाँ से, और दोनों यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। OA जो है OA, ध्यान दीजिए OA जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है AB बन के, और OC जो है ये रिफ्लेक्ट हो रहा है CD बन के, दोनों रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। देन क्या बोलता है, कैन यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। यस, हम लोग रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन तो अभी देखे ही। ड्रॉ नॉर्मल्स टू द सरफेस ऑफ मिरर PQ, और इसमें फिर नॉर्मल्स को ड्रॉ करो। नॉर्मल्स हम लोग जानते हैं जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है वहीं पे नॉर्मल होता है। ये जैसे ये जो स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन, ये नॉर्मल है दोनों का। एट पॉइंट A एंड C, दोनों पॉइंट पे नॉर्मल हम लोग ड्रॉ किए। देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज एट द पॉइंट AC, फिर रिफ्लेक्टेड रे हम लोग देख ही लिए AC पे। हाउ वुड यू ड्रॉ दिस रेज, कॉल द रिफ्लेक्टेड रेज AB एंड CD रेस्पेक्टिवली, एक्सटेंड देम फर्दर, डू दे मीट, क्या ये मीट करते हैं, नहीं। ये देखिए, ये जो AB इधर गया, ये जो CD इधर गया, क्या वो मीट करेंगे, ये पैरेलल है, नहीं, ये दोनों ऐसे जा रहा है, ये पैरेलल नहीं है। लेकिन इसको हम लोग इमेजिनरी तौर पे नीचे की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे। ये डॉट डॉट लाइन जो दिख रहा है आपको, ये डॉटेड लाइन जो है इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, और दोनों यहाँ पे मिला, जहाँ पे मिला वहाँ पे आई नाम दिया गया, आई, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। अपीयर्स टू बी फॉर्म्स, यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा, अपीयर्स टू बी फॉर्म, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे होना चाहिए। तो पहले बोला गया डू दे मीट, तो ऊपर जा करके तो वो लोग मीट कर नहीं रहा। एक्सटेंड देम बैकवर्ड, वही मैंने किया अभी, एक्सटेंड देम बैकवर्ड, इसको पीछे हम लोग एक्सटेंड किए। पहले ऊपर एक्सटेंड किया, मीट नहीं किया, देन नीचे एक्सटेंड किए, तो नीचे में मीट किया। डू दे मीट नाउ बैकवर्ड में, यस, बैकवर्ड में वो लोग मीट किया। इफ दे मीट मार्क दिस पॉइंट एज आई, और उसको आई पॉइंट दिया गया। फॉर अ व्यूअर्स आई एट E, डू द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम पॉइंट आई। ये जो व्यूअर्स आई दिया हुआ है यहाँ पे, इसको क्या लग रहा होगा, इसको ऐसा लग रहा होगा जैसे आई पॉइंट से दोनों लाइट आ रहा है यहाँ पे, है ना, ऐसे ही दिखने में लग रहा है व्यूअर्स आई को।
सिंस द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट एट आई, लेकिन एक्चुअली ये लोग आई पे मीट नहीं करते हैं। एक्चुअली ये आई पे मीट तो नहीं कर रहा, लेकिन इमेजिनरी लाइन हम लोग बनाए, डॉटेड लाइन, बट ओनली अपियर टू डू सो, सिर्फ अपियर हो रहा है कि आई पे मिल रहा है। वी से दैट वर्चुअल इमेज ऑफ पॉइंट ओ इज फॉर्म्ड एट आई। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक वर्चुअल इमेज बन रहा है, रियल इमेज नहीं। एक होता है रियल इमेज जो रियल में बनता है, और एक होता है इमेजिनरी जिसको हम लोग इमेजिन करके बोलते हैं, उसको वर्चुअल बोलते हैं। तो वर्चुअल इमेज जो है पॉइंट ओ का वो आई पे बन रहा है। तो जो हम लोग जैसा हम लोग 7 क्लास में भी पढ़ चुके थे, ये ओ है यहाँ पे, ये जो पोजीशन है यहाँ ओ है, ओ से लाइट निकल रहा है, यहाँ से ये हुआ ऐसे, ऐसे गया रिफ्लेक्ट हुआ, और इसका इमेजिनरी जो हम लोग रे को इधर बैकवर्ड में लेके आए, यहाँ मिल करके आई बना। तो ऐसा लगा आई पे इमेज बन रहा है। तो आई पे इमेज बन रहा है, लेकिन उसको रियल में नहीं बन रहा है, वो वर्चुअल में बन रहा है। तो ओ जो है, ओ का वर्चुअल इमेज कहाँ पे बन रहा है? आई पे बन रहा है। तो ये है इसमें। You may recall that in an image found by a mirror, the left of the object appears on the right, and the right appears on the left. This is known as lateral inversion. तो जब हम लोग पहले हम लोग देखे थे क्लास 7th में दैट एन इमेज, एक इमेज जो है, जो मिरर के थ्रू इमेज बनता है, लेफ्ट का चीज़ जो है वो राइट में दिखता है, और राइट का चीज़ जो है वो लेफ्ट में दिखता है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको लैटरल इन्वर्शन बोला जाता है। देन है रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बारे में तो हम लोगों को समझ में आ गया कि ऐसे अगर रे आ रहा है, यहाँ पे मिरर है, ऐसे रे आ रहा है इंसिडेंट रे, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है और बीच में नॉर्मल होता है। तो हम लोग नॉर्मल रिफ्लेक्शन तो देख लिए, अभी रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं ये हम लोग देखेंगे। इमेजिन दैट पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन अ इरेगुलर सरफेस एज शोन इन 16.6। सरफेस जो है कभी प्लेन होता है और कभी इरेगुलर होता है। तो इमेजिन करते हैं कि पैरेलल रेज, पैरेलल का मतलब आप लोगों को पता है, पैरेलल इसको बोला जाता है जो दो लाइन जो कभी आपस में मिले नहीं, ऐसा चला ही जाएगा लेकिन आपस में कभी मिलेगा नहीं, इसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो दो पैरेलल लाइन को इंसिडेंट करते हैं इरेगुलर सरफेस पे, और इरेगुलर सरफेस किसको बोलता है? जो एक होता है प्लेन सरफेस और एक होता है ऐसा उबड़ खाबड़ रफ सरफेस। तो जो ऊंचा नीचा प्लेन नहीं है उसको इरेगुलर सरफेस बोला जाता है। तो इरेगुलर सरफेस हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे फिगर में दिया गया है, ये है 16.6 में, ये इरेगुलर सरफेस है और पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन द एन इरेगुलर सरफेस। ये पैरेलल लाइंस, पैरेलल रेज यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है। तो इसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा? तो ये इरेगुलर होने के वजह से इसका रिफ्लेक्शन देखो, इसका इधर होता है, इसका इधर हो रहा है, इसका इधर हो रहा है, इसका इधर हो रहा है, मतलब जैसा उसका सरफेस है उसके हिसाब से उसका रे ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ऐसा जा रहा है। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, अगर कोई मिरर है वो प्लेन है, और अगर वो मिरर जो है प्लेन नहीं होता, अगर वो उबड़ खाबड़ इरेगुलर होता, गड्ढा होता, फिर ऊंचा होता, तो फिर उसका रेज कैसे रिफ्लेक्ट होता है? ऐसे ही रिफ्लेक्ट होता है। तो रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो ऐसे इरेगुलर भी हो रहा है। तो व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल, तो ये लोग भी पैरेलल नहीं हो रहा है। ऊपर से तो पैरेलल रेज इंसिडेंट हुआ, लेकिन इसका जो रिफ्लेक्टेड हुआ रे जो है, इसका जो रे रिफ्लेक्टेड हुआ वो पैरेलल नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि ये एक मिरर है, तो इधर से अगर पैरेलल, दो पैरेलल रे आ रहा है, तो दोनों को हम लोगों को लग रहा है, मतलब ऐसा होना चाहिए था कि दोनों पैरेलल होना चाहिए था। देखो ये ऐसे दोनों पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रे दोनों पैरेलल जा रहा है अगर प्लेन है तो, लेकिन ये प्लेन सरफेस जो है यहाँ पे ये प्लेन नहीं है, इरेगुलर है, इसलिए रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पैरेलल नहीं हुआ। तो जब पैरेलल रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ सरफेस और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल,
द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो वैसा रिफ्लेक्शन को हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे जब रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल ना हो। जब इंसिडेंट रे पैरेलल गिराया गया मिरर के ऊपर में, इरेगुलर मिरर के ऊपर में, इरेगुलर सरफेस के ऊपर में, और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पैरेलल नहीं आया, तो इसको डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। रिमेंबर दैट द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये हमें नहीं समझना चाहिए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो गया। यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फेल नहीं हुआ, ये हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इरेगुलर है, उबड़ खाबड़ है, रफ है, ऐसा है, उबड़ खाबड़ है, तो इसके वजह से ऐसा रिफ्लेक्शन हुआ इरेगुलर सरफेस के वजह से, ना कि फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फेल नहीं होता है, यहाँ पे सरफेस रेगुलर नहीं था, इसके वजह से रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो पैरेलल नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ मिरर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जब सरफेस स्मूथ हो, मिरर के जैसा स्मूथ हो, ऐसा प्लेन, तो यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी पैरेलल होता है। जैसे ये इंसिडेंट रे आया, देन ये रिफ्लेक्ट हुआ, देन ये इंसिडेंट रे आया, देन ये रिफ्लेक्ट हुआ। देखिए दोनों पैरेलल आया था और दोनों पैरेलल रिफ्लेक्ट भी हुआ, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। इसलिए क्योंकि इसका सरफेस जो है वो स्मूथ है, मिरर प्लेन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, सिर्फ सरफेस के वजह से हो रहा है। सरफेस अगर इरेगुलर है तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, सरफेस अगर प्लेन है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन। डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट? क्या सारा ऑब्जेक्ट जो हम लोगों को दिखता है अपने आँखों से, क्या वो सारे रिफ्लेक्ट करता है लाइट को? आइए देखते हैं। नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इज सीन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो है वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, तभी हम लोग देख पाते हैं। जैसे कि मून फॉर एग्जाम्पल रिसीव्स लाइट फ्रॉम सन। मून जो है सन से लाइट रिसीव करता है और रिफ्लेक्ट्स इट, और उसको रिफ्लेक्ट करता है। दैट्स हाउ वी सी द मून, इसलिए हम लोग मून को देख पाते हैं। द ऑब्जेक्ट्स विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। इसको भी ध्यान में रखना है कि जो ऑब्जेक्ट का खुद का लाइट नहीं होता है और दूसरे के लाइट से वो लोग शाइन करता है, चमकता है, तो इसको इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट कहा जाता है, उसको इल्यूमिनेट किया गया। द ऑब्जेक्ट विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट के लाइट में शाइन करता है। कोई ऑब्जेक्ट एक हाथ में अपना ले लो जो जिसके पास कोई लाइट नहीं है, जिसमें कोई चमक नहीं है, और सन का लाइट के सामने उसको ले जाओ, और सन का लाइट जब उस पर पड़ेगा तो वो चमक आएगा, उसमें शाइन करेगा। तो ऐसा ऑब्जेक्ट को बोलेंगे इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, जिसका अपना लाइट ना हो, ये दूसरे का लाइट से चमक रहा हो। तो जो ऑब्जेक्ट दूसरे का लाइट से चमकता है, शाइन करता है, उसको इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। देन है देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स विच गिव देयर ओन लाइट। बहुत सारा ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका अपना लाइट होता है, जैसे कि सन का अपना लाइट है। फायर, आग जो जलता है, फ्लेम जो होता है, कैंडल ऑफ फ्लेम, फ्लेम ऑफ कैंडल, एंड इलेक्ट्रिक लैम्प, तो इनका अपना लाइट होता है, अपना फ्लेम है। देयर लाइट फॉल्स ऑन आवर आइज डायरेक्टली। इनका लाइट जो है हमारे आइज में डायरेक्टली फॉल करता है। दैट इज़ हाउ वी सी देम, और इसलिए हम लोग उसको देख पाते हैं। या तो रिफ्लेक्ट हो करके हम मेरे आंखों तक आए, या फिर डायरेक्टली हमारे आंखों तक आए। लाइट आना चाहिए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हम लोग दो चीज़ देखें। एक देखें इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट बोला जाता है, जो दूसरा जिसका अपना कोई लाइट नहीं रहता है और दूसरे का लाइट से वो चमकता है, उसको बोलते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। और एक लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसका अपना लाइट होता है, जैसे सन, और अपना लाइट वो एमिट करता है। एमिट करना मतलब उससे निकलना, कोई चीज़ से लाइट निकल रहा है तो एमिट हो रहा है, उससे लाइट एमिट हो रहा है, निकलने को बोलते हैं एमिट होना।
तो अपना लाइट जब निकलता है तो उन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, और जो रिफ्लेक्ट करता है दूसरे का लाइट को उसको बोलते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको। देन है रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। क्या रिफ्लेक्टेड लाइट दोबारा रिफ्लेक्ट हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये हम लोगों ने, जब हम लोग हेयर ड्रेसर के पास हम लोग जाते हैं अपना हेयर कटिंग के लिए, तो क्या होता है कि वो लोग हमें हमारा जो बैक साइड का हेयर है, हेड का बैक साइड है, वो भी हमें दिखाता है पीछे में एक और मिरर लगा करके। आफ्टर योर हेयर कट इज़ कम्प्लीट, ही और सी होल्ड्स अ मिरर बिहाइंड यू टू शो हाउ द हेयर हैज़ बीन कट। पीछे का हेयर जो है, हमारे सर के पीछे का हेयर जो है वो कैसा कट हुआ, वो हमें दिखाने के लिए पीछे एक मिरर लगाया जाता है। तो उस मिरर में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो सामने के मिरर में भी आ रहा है। इस मिरर में जो आया ये रिफ्लेक्ट होकर के इसमें जा रहा है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आईज़ के पास आ रहा है, जो हम लोग देख पा रहे हैं। तो एक, और यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है, तो एक मिरर रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर वही रिफ्लेक्टेड रे को फिर से रिफ्लेक्ट किया जा रहा है दोबारा। तो इसको रिफ्लेक्टेड लाइट को फिर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये पॉसिबल है। तो कैन यू एक्सप्लेन हाउ रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू मिरर्स इनेबल्स यू टू सी ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट विजिबल डायरेक्टली? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि दूसरा मिरर जो लगाया गया वहाँ जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो ऑब्जेक्ट को फिर से सामने वाले मिरर पे दिखाया जा रहा है, जिससे ये पॉसिबल हो रहा है। इसी तरह से पेरिस्कोप्स जो होता है यूज्ड इन सबमरीन्स, टैंक्स एंड ऑल्सो बाय सोल्जर्स इन बंकर्स टू सी थिंग्स आउटसाइड। तो हमारे सोल्जर्स और सबमरीन्स में ये यूज़ किया जाता है पेरिस्कोप, जिसमें ऐसे बाहर के चीज़ों को देखा जा सकता है मल्टीपल इमेज बनने के कारण। और मल्टीपल इमेज क्या है, ये भी है एक टॉपिक। यू आर अवेयर दैट अ प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली अ सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर में एक ही सिंगल इमेज बनता है। व्हाट हैपेंस इफ टू प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन? अगर दो प्लेन मिरर को यूज़ किया जाए कॉम्बिनेशन में तो क्या होगा? तो उसका एक एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे दो प्लेन मिरर को क्या किया है, यहाँ पे दो प्लेन मिरर को जोड़ करके एक साथ रखा गया है, बीच में यहाँ पे इसको ऐड किया गया है, और यहाँ पे एक कॉइन रखा गया है। तो इधर भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। इमेजेस इन प्लेन मिरर एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो यहाँ पे मल्टीपल इमेज बन रहा है कॉइन का, बहुत सारा इमेज बन रहा है। दिस आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर्स प्लेस्ड एट एन एंगल टू वन अनदर इज यूज्ड इन कैलिडोस्कोप टू मेक न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न्स। एक कैलिडोस्कोप बोल करके एक हम लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट होता था जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें मल्टीपल इमेजेस बनता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग एक से ज़्यादा मिरर को, प्लेन मिरर को यूज़ करते हैं। और हम लोग बचपन में इसको यूज़ भी किए हैं, खेले भी हैं इसके साथ, जो मैं अभी आप लोगों को याद दिला देता हूँ कैसे ये बनाया जा सकता है। कैलिडोस्कोप बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है, आप लोग भी घर पे बना सकते हैं इसको, बहुत मज़ा आएगा इसमें व्यू करने में। ये एक बाइनोकुलर के तरह होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आप लोगों को करना क्या है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें दिया गया है कि आप लोगों को स्केल के शेप में, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में मिरर लेना है, थ्री मिरर लेना है, ऐसे रेक्टेंगुलर स्केल के जैसा 15 सेंटीमीटर का ऑलमोस्ट। और तीनों को ऐसे जोड़ करके, तीनों को इंक्लाइंड करके एक प्रिज्म जैसा बनाना है, ऐसा तीनों को ऐड करके। और तीनों को ऐड करने के बाद इसके ऊपर से पेपर या फिर कुछ रैप करना है। इसको रैप कर दिया, रैप करके उस पर रबर से इसको टाइट कर देना है, रबर बैंड से। और एक एंड को पेपर से सील कर देना है, और दूसरे एंड में वुड का या फिर पेपर का ही रख सकते हैं। और उसमें एक बीच में एक होल रहेगा, छोटा सा होल रहेगा, जिसमें से हम लोगों को व्यू करना है। तो वैसे जब वो पैक कर देंगे ऐसा बन जाएगा, रोल टाइप का बन जाएगा, ये रोल टाइप का बन जाएगा। तो इसके अंदर में बैंगल्स का टुकड़ा,
चूड़ी का टुकड़ा जो है, कलरफुल बैंगल्स का टुकड़ा हम लोग डाल देंगे और उसको हिला करके शफल करके हम लोग ये छोटे से ये जो छोटा सा होल है इसमें से हम लोग व्यू करेंगे तो बहुत सारा डिज़ाइन हमें दिखेगा, कलरफुल डिज़ाइंस दिखेगा। वो डिज़ाइंस इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ पे 3 मिरर है, 3 साइड से 3 मिरर है। तीनों मिरर से मल्टीपल इमेज बनता है, ये तीनों मिरर से मल्टीपल इमेज बनता है जो कि बहुत ब्यूटीफुल व्यू हम लोगों को दिख पाता है। तो ये आप इजीली बना सकते हैं। आप फर्नीचर के दुकान में जा सकते हैं और 3 स्केल के साइज़ में, ऐसा स्केल के साइज़ में 3 मिरर उससे आप फर्नीचर वाले दुकान वाले से आप मांग सकते हैं और उसको तीनों को ऐड करके आप कैलिडोस्कोप घर में ही बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है। Your kaleidoscope is ready. When you peep through the hole, you will be able to see variety of patterns in tube. बहुत सारा पैटर्न्स दिखेगा, बहुत सारा डिज़ाइन दिखेगा। टूटा हुआ बैंगल्स जो उसमें हम लोग छोटे छोटे टुकड़े करके, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे, उसके थ्रू बहुत सारा मल्टीपल डिज़ाइंस बनता है, मल्टीपल इमेज बनने के कारण। और हम लोग इसको अट्रैक्टिव करने के लिए कलरफुल पेपर से भी कैलिडोस्कोप को रैप कर सकते हैं ताकि अट्रैक्टिव दिख पाए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सनलाइट, वाइट और कलर्ड। सनलाइट जो होता है वो वाइट होता है या कलर्ड होता है, देखते हैं। इन क्लास 7 यू लर्न दैट सनलाइट इज रेफर्ड टू एज वाइट लाइट। सनलाइट को वाइट लाइट बोला जाता है, ये हम लोग देखे थे। तो देखते हैं क्या है। व्हाट इज इनसाइड आवर आईज, आईज के अंदर क्या होता है। लेकिन वाइट लाइट बोला तो जाता है, लेकिन वो कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स होता है, कंसिस्ट ऑफ सेवरल कलर्स, 7 कलर्स होता है उसमें, लेकिन उसको वाइट लाइट बोला जाता है। देन इनसाइड आवर आईज, आईज के अंदर क्या है। आई इज वन ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। तो आई हमारा कैसे काम करता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, ये हम लोग अभी देखेंगे। इट इज़ टफ it is tough so that it can protect. The outer coat of the eye is white. The eye is roughly spherical shape. The outer coat of the eye is white. It is tough so that it can protect the interior of the eye from accidents. तो आई का जो आउटर कोट रहता है वो थोड़ा टफ होता है, और इट इज़ टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई। ये आई जो है वो टफ होता है इसलिए क्योंकि वो इंटरनल को प्रोटेक्ट कर पाए कोई भी एक्सीडेंट से, कोई भी चोट से, और हमारा आई का जो इंटरनल पार्ट है वो बच सके, इसलिए थोड़ा सा टफ किया जाता है। इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड, फ्रंट पार्ट ट्रांसपेरेंट जो होता है उसको बोलते हैं कॉर्निया। फिगर 16.4 में हम लोग देख सकते हैं। 16.14 Behind the cornea we find a dark muscular structure called iris. कॉर्निया के पीछे में एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको आइरिस बोला जाता है। ये है कॉर्निया, और उसके पीछे जो है ब्लैक कलर का वो है आइरिस। इन द आइरिस देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल, और आइरिस के बीच में एक ओपनिंग होता है जिसको प्यूपिल बोला जाता है। द साइज ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस, और प्यूपिल का साइज को, और द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस, और प्यूपिल को आइरिस कंट्रोल करता है। ये देखिए, ये आइरिस जो दिखाया गया ये ऊपर का एक थोड़ा सा है और इधर नीचे का थोड़ा है, ये आइरिस है, और प्यूपिल को ये कंट्रोल करता है। वो कैसे करता है हम लोग देखते हैं। द आइरिस इज दैट पार्ट ऑफ आई विच गिव्स इट इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। द आइरिस इज दैट पार्ट ऑफ आई विच गिव्स इट इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। व्हेन वी से दैट a person has green eyes, we refer actually to the color of the iris. तो हम लोग आइरिस के कलर को ही देखते हैं जब भी बोला जाता है कि इसका आँख ग्रीन है, ब्लैक है,
द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इनटू द आई। लेट अस सी हाउ। आइरिस जो है एक गेट की तरह होता है। आइरिस जो है एक गेट की तरह होता है जो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है कि कितना लाइट आँख के अंदर जाना चाहिए। वो आइरिस एक गेट है, वो कंट्रोल करता है। अचानक से बहुत सारा लाइट आ जाएगा आँख के अंदर तो वो अच्छा नहीं है, फिर हम लोग देख नहीं पाएंगे। या अचानक से बहुत कम लाइट आ जाएगा तो भी हम लोग देख नहीं पाएंगे। तो कैसे कंट्रोल करता है वो हम लोग देखेंगे। बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई इज अ लेंस विच इज थिकर इन सेंटर। प्यूपिल के पीछे में एक लेंस है जो मोटा होता है इन द सेंटर। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर? रिकॉल व्हाट यू लर्नड अबाउट लेंसेज। तो कैसा लेंस बीच में मोटा होता है? आप लोग पढ़े होंगे क्लास 7 में। द लेंस फोकसेज लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना। तो लेंस जो है लाइट को फोकस करता है आई के पीछे में, ऑन अ लेयर। उस लेयर को क्या बोलते हैं? रेटिना। रेटिना पे फोकस करता है लाइट को। द रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल। और रेटिना में बहुत सारा नर्व सेल्स होता है। सेंसेशंस फेल्ट बाय द नर्व सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन। और नर्व सेल में जो सेंसेशन फील होता है, जो भी हरकत होता है, वो ब्रेन को भेजा जाता है मैसेज थ्रू द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन को मैसेज भेजा जाता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल। सेल दो प्रकार का होता है, कोन शेप्ड होता है और एक रॉड शेप्ड होता है। कोन शेप्ड, कोन की तरह शेप्ड का होता है, विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। और रॉड शेप्ड जो होता है विच आर सेंसिटिव टू डीम लाइट। दो टाइप का होता है शेप, एक कोन होता है और एक रॉड होता है। कोन जो है ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव है, और रॉड जो होता है, रॉड्स, वो डीम लाइट माने कम लाइट के लिए सेंसिटिव है। कोन्स सेंस कलर। कोन जो है कलर को पहचानता है, सेंस करता है। एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना देयर आर नो सेंसरी सेल्स, सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट। दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा जगह है जहाँ पे, जिसको जंक्शन बोला गया है। जंक्शन माने मीटिंग पॉइंट। एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना। ऑप्टिक नर्व और रेटिना जहाँ पे मिलता है वो जगह जो है, वहाँ पे कोई सेंसरी सेल्स नहीं है। ना ही कोन शेप्ड है, ना ही रॉड शेप्ड है। कोन भी प्रेजेंट नहीं है, रॉड भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई विजन नहीं होता है, कुछ भी दिखता नहीं है यहाँ पे इस स्पॉट पे। तो इस स्पॉट को ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। इट्स एग्जिस्टेंस कैन डेमोन्स्ट्रेटेड एज फॉलोज। इस डेमोन्स्ट्रेशन में ये दिखाया गया है। ब्लाइंड स्पॉट का डेमोन्स्ट्रेशन। द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना। इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ द सेकेंड। इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज, कोई भी इमेज का इम्प्रेशन जो है रेटिना पे तुरंत वैनिश, तुरंत गायब नहीं होता है। इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ द सेकेंड। ये 1/16 ऑफ द सेकेंड का भाग का समय, इतना समय के लिए वो रहता है। सो इफ स्टिल इमेजेस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आई एट अ रेट फास्टर देन 16 पर सेकेंड, देन द आई परसीव्स दिस ऑब्जेक्ट एज मूविंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट को मूव किया जाए फास्टर देन 16 पर सेकेंड, तो आँख को ऐसा लगता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट है। ये जैसे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक कार्डबोर्ड लिया गया है इधर, इस पे ये केज बनाया गया है, और एक कार्डबोर्ड इधर लिया गया है, इस पे एक बर्ड लिया गया है। दोनों को अपोजिट करके चिपकाया गया है और बीच में से होल किया गया है, और इसमें से धागा क्रॉस कर दिया गया है, इधर से भी और इधर से इधर से। और इसको जब बहुत फास्ट रोटेट किया गया तो ऐसा लगता है, आँख को ऐसा लगता है कि ये चिड़िया जो है वो केज के अंदर है। द मूवीज दैट वी आर एक्चुअली The movies that we see are actually a number of separate pictures in proper sequence. They are made to move across the eye, usually at the rate of 24 pictures per second.
फास्टर देन 16 पर सेकेंड, सो वी सी मूविंग पिक्चर। तो 24 पिक्चर दिखाया जाता है मूविंग में, जो 16 पर सेकेंड से ज़्यादा है। 24 पिक्चर पर सेकेंड दिखाया जाता है, तो ऐसा लगता है कि वो मूविंग ऑब्जेक्ट है मूवीज़ में। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड आईज with eyelids to prevent any object from entering the eye। आई के पास आईलिड दिया गया है, आईलिड दिया गया है ताकि आई को बचा सके। आईलिड्स ऑल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। आईलिड का काम है लाइट को रोकना भी जब जरूरत ना हो तब। आई इज़ सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट इट कैन क्लियरली सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स नियर बाई। ये दूर का भी ऑब्जेक्ट देखता है और नज़दीक का भी ऑब्जेक्ट देखता है आँख। The minimum distance at which the eye can see objects distinctly varies with age। तो जैसा जैसा एज होता है वैसा ही उसका जो मिनिमम डिस्टेंस है आँख का देखने का वो वेरी करते रहता है, चेंज होते रहता है। द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विथ अ नॉर्मल आई इज़ 25 सेंटीमीटर। ये स्टैंडर्ड एक दूरी दिया गया है, कंफर्टेबल डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर के दूरी से ही हम लोगों को सब कुछ देखना चाहिए। Some persons can see objects close to them clearly but cannot see the distant object clearly। कुछ लोगों को नज़दीक के चीज़ क्लियर दिखता है लेकिन दूर का चीज़ वो लोग नहीं देख पाते हैं क्लियरली। On the other hand, some persons cannot see objects nearby clearly। कुछ लोगों को नज़दीक का चीज़ नहीं दिखता है but they can see distant object quite well with suitable corrective lenses। और कुछ करेक्टिव लेंस लगाता है विथ सुटेबल करेक्टिव लेंसेज। दीज डिफेक्ट्स ऑफ आई कैन बी करेक्टेड। तो आँखों का ये जो डिफेक्ट है, दूर का देख पाना नज़दीक का नहीं, नज़दीक का देख पाना दूर का नहीं, इसको करेक्ट करके लेंस से करेक्ट करके करेक्टिव लेंस लगा करके ठीक किया जा सकता है। समटाइम्स पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज आई साइट बिकम्स फॉगी। बुढ़ापे में आई साइट जो है, नज़र जो है वो धुंधला हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू आई लेंस बिकमिंग क्लाउडी। व्हेन इट हैपेंस, आँखों का जो लेंस है वो क्लाउडी हो जाता है, इसलिए ऐसा धुंधला दिखता है। व्हेन इट हैपेंस पर्सन्स आर सेड टू हैव कैटरैक्ट। तो ऐसा जब होता है तो बोला जाता है कि पर्सन को कैटरैक्ट है, मोतियाबिंद है बोला जाता है। फिर उसका ऑपरेशन कराया जाता है। देयर इज़ अ लॉस ऑफ विज़न। विज़न का लॉस हो जाता है, दिख नहीं पाता। फिर समटाइम्स एक्सट्रीमली सीवियर, कभी कभी बहुत सीरियस होता है ये। It is possible to treat this defect। The opaque lens is removed and a new artificial lens is inserted। जो खोखला हो गया लेंस है उसको हटा दिया जाता है और न्यू एक मैनमेड आर्टिफिशियल लेंस को है उसमें डाल दिया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड दिस प्रोसीड्योर सिंपलर एंड सेफर। केयर ऑफ आईज, आई का कैसे हम लोग केयर कर सकते हैं। It is necessary that you take proper care of your eyes। If there is any problem, you should go to an eye specialist। Have a regular checkup। If advised, use suitable spectacles। अगर बोला जाए, एडवाइज किया जाए तो प्रॉपर जो चश्मा है, स्पेक्टेकल्स है, ग्लास है, वो यूज़ करना चाहिए। टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज़। बहुत कम लाइट और बहुत ज़्यादा लाइट बहुत ही नुकसानदेह होता है आँखों के लिए। इनसफिशिएंट लाइट कॉजेज आई स्ट्रेन एंड हेडेक। अगर इनसफिशिएंट लाइट हो, इनसफिशिएंट माने प्रॉपर लाइट ना होना, प्रॉपर लाइट नहीं होगा तो भी आँखों के ऊपर जोर पड़ता है और हेडेक होता है। टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ सन अ पावरफुल। तो बहुत ज़्यादा लाइट, सन के जैसा लाइट भी अच्छा नहीं होता है। लैम्प और अ लेज़र टॉर्च कैन इंज्योर द रेटिना। ये रेटिना को ख़राब कर सकता है। डू नॉट लुक एट द सन और पावरफुल लाइट डायरेक्टली। सन को या पावरफुल लाइट को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। नेवर रब योर आइज़। आँखों को रगड़ना नहीं चाहिए। कुछ भी अंदर चला जाए तो पानी से धोना चाहिए, क्लीन वाटर से। इफ़ देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट, गो टू डॉक्टर। अगर कुछ ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विज़न। हमेशा जो हम लोग रीड करते हैं कुछ, वो नॉर्मल डिस्टेंस रखना चाहिए आँखों से और उस ऑब्जेक्ट से। नॉर्मल डिस्टेंस कितना हम लोग देखें, 25 सेंटीमीटर। डू नॉट रीड बाई ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू योर आइज़। बुक को बहुत ज़्यादा आँखों के सामने नहीं लाना चाहिए और
बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रखना चाहिए। तो इफ़ फूड इज़ डेफिशिएंट इन सम कंपोनेंट्स आइज़ में ऑल्सो शटर। तो अगर खाने में, हमारे फूड में अगर कुछ डेफिशिएंट रहता है, कुछ कमी रहता है, तो भी आँखों को प्रॉब्लम होता है। जैसे लैक ऑफ विटामिन ए इन फूड स्टफ इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनी आई ट्रबल। आँखों का बहुत प्रॉब्लम आ जाता है जब विटामिन ए का कमी होता है। मोस्ट कॉमन अमंग्स देम इज़ नाइट ब्लाइंडनेस, रातौंधी जिसको बोलते हैं, रात को कुछ दिखाई नहीं देना। ये एक प्रॉब्लम है जो विटामिन ए के कमी से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए के कमी से क्या होता है ना, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। वन शुड therefore include in diet components which have vitamin A, raw carrots, broccoli, जैसे कच्चा गाजर, ब्रोकली और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच, पालक एंड कॉड लिवर ऑयल आर रिच इन विटामिन ए। एग्स, कॉड लिवर ऑयल मतलब एक फ़िश का ऑयल है, फ़िश का ऑयल जो कि मार्केट में मिलता है, जेलेटिन टैबलेट होता है कॉड लिवर ऑयल का, या फिर आप रेगुलर फिश खाते हैं तो भी बहुत बेनिफिट मिलता है, रिच इन विटामिन ए होता है। एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, ये सबसे विटामिन ए, पपाया, ये सबसे मिल जाता है। देन विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। सम पर्सन्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन, विजुअली इम्पेयर्ड मतलब जो लोग आंखों से देख नहीं पाते हैं अच्छे से। सम पर्सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड। दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स, बहुत कम दिखता है जिनको, लिमिटेड विजन होता है। सम पर्सनस कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ, कोई कोई बर्थ से, जन्म से ही कुछ नहीं देख पाते हैं। सम पर्सन में लूज देयर आई साइट बिकॉज ऑफ डिजीज़ और इंजुरी, कभी कभी किन्हीं को चोट लग जाता है या फिर कोई बीमारी हो जाता है जिसके कारण वो देख नहीं पाता है, उसका जो साइट है वो चला जाता है, आई साइट। सच पर्सन्स ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाई टचिंग एंड लिसनिंग द वॉइसेस मोर केयरफुली। तो ऐसे लोग जो है कोई चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं जो देख नहीं पाते हैं, तो वो लोग कैसे करते हैं आइडेंटिफाई? छू करके या सुन करके। टचिंग एंड लिसनिंग, दे डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली, और वो लोग दूसरे सेंसेस को ज़्यादा डेवलप करते हैं, जैसे टच करने का सेंस हो गया या लिसनिंग का ये हो गया, इसको डेवलप करते हैं। हाउएवर एडिशनल रिसोर्सेज कैन इनेबल देम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटीज़ फर्दर, और भी बहुत सारा एडिशनल चीज़ है जो इस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाता है। जैसे कि यहाँ पे व्हाट इज़ ब्रेल सिस्टम। द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन इज़ ब्रेल। जो लोग देख नहीं पाते उनके लिए बहुत अच्छा होता है ये ब्रेल सिस्टम। लुइस ब्रेल हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन डेवलप्ड अ सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन एंड पब्लिश्ड इट इन 1821। लुइस ब्रेल जो है, वो जिनको खुद ही अच्छे से नहीं दिखता था, वो एक चैलेंज्ड पर्सन थे, विजुअली चैलेंज, और वो लोगों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसके वजह से सब लोगों को हेल्प मिल पाया, विजुअली चैलेंज लोगों को। द प्रेजेंट सिस्टम वॉज एडॉप्टेड in 1932. There is Braille code for common languages, mathematics and scientific notations. Many Indian languages can be read using Braille system. Braille system के वजह से, Braille system के ज़रिए जो अंधे लोग होते हैं, ब्लाइंड लोग होते हैं, जिनको कम दिखता है या जिनको एकदम नहीं दिखता है, वो लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं और सब कुछ महसूस कर सकते हैं। ब्रेल सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स। ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स अ लेटर। इसमें 63 डॉट पैटर्न्स होता है और कैरेक्टर्स होता है। हर एक कैरेक्टर जो है एक लेटर को या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर को या कॉमन वर्ड को या ग्रामेटिकल साइन को दर्शाता है। डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच। ऐसे करके वर्टिकल रोज में दिखाता है 3-3 डॉट करके, 3 लाइन में दिखाता है। पैटर्न्स ऑफ डॉट्स टू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश लेटर्स एंड सम कॉमन वर्ड्स आर शोन बिलो। तो जैसे ये सिस्टम करके दिखाया, यहाँ पे 2 डॉट्स है, यहाँ पे 1 डॉट है, यहाँ पे 4 डॉट है, तो इससे कैट हुआ, CAT। और कॉमा दिखाने के लिए ये किया गया, एंड दिखाने के लिए ये किया गया, कॉमा दिखाने के लिए ये किया गया। These patterns when embossed on braille sheets
help visually challenged persons to recognize words by touching. To make them easier to touch, the dots are raised slightly. ये डॉट्स जो होता है ये थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, ताकि हाथ से अंधे लोग इसको हाथ से टच करके ब्लाइंड लोग उसको देख पाए, समझ पाए. Visually impaired people learn the Braille system by beginning with the letters, then special characters and letter combination. इसका एक अलग सिस्टम होता है जिसको समझाया जाता है, उन लोगों को सिखाया जाता है उन लोगों को. मेथड्स डिपेंड अपॉन रिकॉग्निशन बाय टचिंग. इसको टच करके किया जाता है. ईच कैरेक्टर हैज़ टू बी मेमोराइज. हर एक कैरेक्टर को मेमोराइज किया जाना चाहिए, याद होना चाहिए. ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड और बाय मशीन. टाइपराइटर लाइक डिवाइसेज एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप्ड. इसमें टाइपराइटर मशीन भी और टाइपराइटर डिवाइस और प्रिंटिंग मशीन भी डेवलप किया गया है. तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है. आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोग कमेंट में बताइए आप लोगों को कोई क्वेश्चन अगर है मन में, अगर कुछ पूछना भी है तो. और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. और मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा इसका कीवर्ड्स और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को लेकर के, जिसमें पूरा समरी आ जाएगा. समरी भी मैं कवर करूँगा उसमें, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. तो अभी के लिए इतना ही. थैंक यू.